हेलो एंड वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री खंड को डिस्कस कर रहे थे और इस लेक्चर में हम पुरुषार्थ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये देखने वाले हैं कि पुरुषार्थ किस तरह धर्म से, अर्थ से, काम से और मोक्ष से जुड़ा हुआ है या क्या इनकी यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। ठीक, इसके पहले हमने अपने 2 लेक्चर कंप्लीट करे थे सूत्रकाल में, जिसमें हमने आश्रम व्यवस्था और पंच महायज्ञ को पढ़ा था। सो ये वीडियोस आप देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक, सो डिस्कस करते हैं लेक्चर में। सो सबसे पहली बात आती है कि पुरुषार्थ क्या होता है। ठीक, तो पुरुषार्थ जो है वो पुरुष प्लस अर्थ से मिलकर बना हुआ है। ठीक, हम कह सकते हैं कि पुरुषार्थ जो शब्द है, पुरुषार्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो प्रयत्न करने, कार्य करने या उद्यम करने से है। ठीक है, यहां पर एक बात भी बताई गई है कि पुरुषैर धृतीय पुरुषार्थ अर्थात अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना या कार्य करना पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक, पुरुषार्थ का अभीष्ट लक्ष्य जो है वो मोक्ष को प्राप्त करना है। हम 4 चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले धर्म की बात करते हैं कि भाई इसमें सबसे पहले धर्म आता है। धर्म के बाद आप बात करते हो कि भाई अर्थ आता है। ठीक है, अर्थ के बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या आता है, काम आता है, और काम के बाद क्या आता है, मोक्ष आता है। तो चौथी स्टेज जो है वो क्या है, मोक्ष है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पुरुषार्थ का जो अभीष्ट लक्ष्य है, जो मेन एम है, वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। ठीक, विद्वानों के मतानुसार ये बात कही गई है कि तन, मन, ज्ञान, बुद्धि एवं आत्मा के संयोजन से क्या बनता है, पुरुष बनता है। ठीक है, पुरुष बनता है, और पुरुष इन चारों की संतुष्टि या पूर्णता के लिए जो उद्यम करता है, जो कार्य करता है, वही पुरुष का क्या कहलाता है, पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक, तो इस बात को आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं तो भारतीय धर्म ग्रंथों में, ठीक है, धर्मशास्त्रों में, उपनिषदों में, भगवद गीता में, ठीक है, या स्मृतियों में मनुष्य के जीवन के मूल कर्तव्यों में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष नामक पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है या इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थों की प्राप्ति को क्या बताया गया है, आवश्यक बताया गया है कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी अधिक यहाँ पर है। ठीक, भारतीय ऋषि मुनियों या मनुष्यों ने सांसारिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जीवन में अद्भुत सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हुए क्या किया, पुरुषार्थ के सिद्धांत का सृजन किया या इसका क्या किया, निर्माण किया। ठीक, आगे फिर आप बताओगे कि प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों या मनुष्यों ने अपनी गहन चिंतनशील व्यक्ति के भौतिक जीवन को इस प्रकार प्रतिबंधित किया या रेस्ट्रिक्टेड किया जिसमें व्यक्ति भौतिक संसार के सुखों को भोग कर अंत में क्या कर सके, जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसी चिंतनशील प्रवृत्ति ने क्या किया है, पुरुषार्थ को जन्म दिया है या पुरुषार्थ की यहाँ से क्या होती है, उत्पत्ति। ठीक, तो इस बात को आप समझ रहे होंगे कि पुरुषार्थ क्या होता है। ठीक, पुरुषार्थ का जो सिद्धांत है या पुरुषार्थ का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम बात करें अगर तो 4 प्रकार की पुरुषार्थों का उल्लेख मिलता है, जो क्या है, आपके धर्म है, अर्थ है, काम है और क्या है, मोक्ष है। ठीक, सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं धर्म के बारे में कि धर्म क्या होता है। ठीक, तो धर्म देखो अपने आप में एक बहुत ब्रॉड या एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में बात हम जितनी भी करें कम है। ठीक है ना, क्योंकि धर्म की कोई सीमाएं नहीं है या हम इसको एक लाइन में हम ये नहीं कह सकते कि ये धर्म है। धर्म को अलग अलग चीज़ों से जोड़कर अलग अलग विचारकों या अलग अलग, हम अगर धर्मशास्त्रियों की बात करें तो अलग अलग तरह से धर्म की परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, पर हमें अगर एग्जाम में लिखना है तो हमें कुछ ना कुछ एक आधार यहाँ पर बनाना पड़ेगा या हमें उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को बताना पड़ेगा। तो बताएंगे कि धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ध्रा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ धारण करना, पुष्ट करना या बनाए रखना है। ठीक, अब बात आती है कि किस चीज़ को धारण करना या किस चीज़ को बनाए रखना। ठीक, तो धारण करने से तात्पर्य क्या है, तो सदकर्मों, सदाचारों, सदव्यवहार। ठीक है, इन सब को क्या करना है, धारण करना है। ठीक है, अर्थात ऐसा सदाचार जो धर्मानुसार हो, ठीक है, जिसे सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। ठीक, भारतीय धर्म क्या है, एक आचार संहिता है। हम अगर भारतीय धर्म की बात करें, है ना, ठीक, तो आप क्या बताओगे कि भारतीय धर्म क्या है, एक प्रकार की आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो व्यक्ति के जीवन को प्रतिबंधित एवं व्यवस्थित करते हुए व्यक्ति के कर्तव्यों और अधिकारों को समाज की नैतिक एवं आध्यात्मिक नियमावली के दायरे में रखने की क्या करता है, बात करता है, या रखने की बात यहाँ पर की जाती है। तो ये भारतीय धर्म की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, अब आप क्या करोगे, धर्म की परिभाषा को अगर आपको बताना है या धर्म के बारे में बताना, तो आप किसी एक व्यक्ति या किसी एक विचारक को आप यहाँ पर कोड करके, ठीक है, या किसी धर्मशास्त्री को यहाँ पर कोड करके आप बता सकते हो कि भाई इनके शब्दों में धर्म की परिभाषा ऐसी कुछ है। ठीक,
तो महर्षि कणाद कहते हैं, या महर्षि महर्षि कणाद ने कणाद सूत्र में ये लिखा है कि जिससे इस लोक में उन्नति और परलोक में क्या हो, कल्याण की प्राप्ति हो, वही क्या है, धर्म है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ और लोगों को भी कोड करके धर्म के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब देखो बताना यह है कि पुरुषार्थ का पहला चरण जो है वो धर्म है, जो व्यक्ति को उचित और अनुचित में भेद बताकर सदमार्ग और सदकर्म पर चलने की प्रेरणा देता है, ताकि मनुष्य का लोक और परलोक में क्या हो सके, कल्याण हो सके। ठीक है, तो ये धर्म कहता है या धर्म बताता है। ठीक, तो इस प्रकार धर्म एक ऐसी आचरण संहिता है, ठीक है, जिसका पालन करने से मनुष्य का क्या होता है, भौतिक संसार में उत्थान और पारलौकिक उत्थान एवं पारलौकिक संसार में क्या होता है, परम सुख या मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही साथ धर्म यह बताता है कि धर्म की निर्धारित आचरण संहिता पर चलकर ही अर्थ और काम को प्राप्त करना चाहिए, तभी क्या है, मोक्ष संभव है। तो धर्म ये भी बताता है कि अगर आप धर्म पर चल रहे होंगे तभी आगे की स्टेजेस में आप क्या कर रहे होंगे, चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे होंगे या उनके ऊपर आप ठीक तरीके से चल पा रहे होंगे। तो धर्म की यहाँ पर इंपॉर्टेंस के बारे में बताया हुआ है कि कितनी अधिक यहाँ पर धर्म की इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। ठीक, सेकंड हम बात करते हैं अर्थ की। ठीक है, अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे कि अर्थ से अभिप्राय किसी वस्तु या पदार्थ से है। ठीक है, अतः समस्त सांसारिक भौतिक वस्तुएं अर्थ के दायरे में आती हैं। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं या सुख सुविधा की वस्तुएं हैं, वो सारी किस में आती हैं, तो अर्थ के दायरे में आती हैं। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें तो धन संपदा के साथ साथ भौतिक वस्तुओं एवं भौतिक साधनों से है जो मनुष्य की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति एवं सुख प्रदान करने में क्या हो, सहायक हो, वो सारी की सारी किस में आती हैं, अर्थ में आती हैं। ठीक, मनु ने इसमें कहा हुआ है कि यदि अर्थ धर्मानुसार ना हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप भ्रष्टाचार वाले पॉइंट में या नैतिकता या एथिक्स में आप इसको ऐड कर सकते हैं कि मनु के आधार पर या उन्होंने जो कहा है उसके आधार पर ये बात करिए कि अगर जो अर्थ है या धन है, अगर वो धर्म के अनुसार ना लिया गया हो या धर्म के अनुसार प्राप्त ना किया गया हो तो उसका त्याग करना ही क्या है, उचित है। अदरवाइज वो क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है या व्यक्ति के लिए वो सही नहीं है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार में हम इस चीज़ को यहाँ पर जोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं कि अगर धर्म से कमाया हुआ या प्राप्त किया हुआ धन अगर आपके पास है तो वो क्या है, सही है, अदरवाइज उसका त्याग करना क्या है, उचित है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। किंतु धर्मशास्त्र में निहित परिभाषा के दायरे में अर्थोपार्जन करने की सलाह दी गई है कि धर्म के हिसाब से ही आप क्या करो, अर्थोपार्जन करो या अर्थ, इसलिए सुख के लिए प्रयास करना व्यक्ति की क्या है, स्वाभाविक इच्छा है। ठीक है, किंतु यदि वह मोक्ष की कामना करता है तो उसे सदमार्ग या सही तरीके से ही क्या करना चाहिए, धन का अर्जन करना चाहिए। यदि व्यक्ति चाहता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो तो धन प्राप्त करने का जो तरीका है वो तरीका क्या होना चाहिए, सदमार्ग वाला होना चाहिए। ठीक है, और सही तरीका होना चाहिए जिससे हम क्या कर रहे हो, धन प्राप्त कर रहे हो, तभी हम क्या कर सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात बताई गई है। ठीक है, भारत में भी क्या किया गया है, सर्वोच्च धर्म जो है वो अर्थ को ही बताया गया है और ये कहा गया है कि अगर आपको संसार की सभी वस्तुएं या सभी सांसारिक वस्तुएं एवं सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करना है तो उसके लिए किस चीज़ पर निर्भर होना पड़ेगा, आपको अर्थ पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा और वो धन धर्म से कमाया गया होगा तो व्यक्ति क्या कर सकता है, सारी सांसारिक वस्तुओं को, ठीक है, या सारी सुख सुविधाओं को क्या कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। तो इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसमें तीसरा आपको बताना है कि मनुष्य के जीवन का जो तीसरा पुरुषार्थ है वो तीसरा पुरुषार्थ किसको बताया गया है, यहाँ पर काम को बताया गया है। ठीक है, काम से तात्पर्य है भोग वासना, इंद्रिय सुख के साथ साथ मनुष्य की समस्त इच्छाओं से है। मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं जो मनुष्य की इंद्रियों को क्या कर सके, तृप्त कर सके, उन सब को किसके अंदर रखा गया है, यहाँ पर काम के अंदर रखा गया है। ठीक, मत्स्य पुराण में भी ये बताया गया है कि धर्म के अनुसार काम करना उचित माना गया है या इसके बारे में बताया गया। महाभारत के उद्योग पर्व में ये कहा गया है कि धर्महीन काम जो है वो बुद्धि को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, अतः धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण के साथ काम की पूर्ति की अनुमति ये प्रदान करते हैं। ठीक है, काम अर्थात यौन इच्छाओं की पूर्ति से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से संतुष्ट होता है और संतान उत्पत्ति करके परिवार और समाज के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, सो अतः हम कह सकते हैं कि काम की पूर्ति मानसिक संतुष्टि प्रदान कर मनुष्य को पूर्ण आनंद प्रदान करती है। तभी तो वात्सायन ने काम सुख को परम आनंद की पदवी प्रदान की है। इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए काम पुरुषार्थ की पूर्ति धर्म की नैतिकता या नैतिक संहिता के तहत करना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में यहाँ पर बताया गया। लास्ट वन है मोक्ष। ठीक है, जो बताया गया है कि पुरुषार्थ का परम लक्ष्य है, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति। तो भारतीय धर्मानुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य क्या बताया गया, यहाँ पर मोक्ष को बताया गया है। अर्थात मोक्ष जो है वो सांसारिक बंधनों एवं जन्म मरण के चक्र से क्या करता है, मुक्ति देता है या
मुक्ति की इसमें बात करी गई है। ठीक, मोक्ष शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा के मुक्त धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मुक्त करना या स्वतंत्र करना। ठीक है, तो इस प्रकार मुक्त का अर्थ जो है वो किससे है, किस चीज़ से मुक्ति है, तो यहाँ पर बताना है कि आत्मा की मुक्ति से यहाँ पर इसको जोड़ा गया है या इसको बताया गया है। ठीक, गीता में भी ये कहा गया है कि मोक्ष व्यक्ति की आत्मा का परब्रह्म से साक्षात्कार, परब्रह्म या परमात्मा में विलीन हो जाना है। ठीक है, मनुष्य को मोक्ष भौतिक संसार में समस्त कर्तव्यों एवं दायित्वों की धर्म अनुसार पूर्ति और धर्म अर्थ काम की पूर्ति के साथ ही क्या है, संभव ये है। ठीक, मनुस्मृति में भी ये कहा गया है कि त्रिऋणों से मुक्ति धर्मानुसार धर्म एवं सांसारिक कर्तव्य का निर्वहन एवं तीन पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम के समन्वय से ही क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति संभव है या मोक्ष की प्राप्ति संभव बताई गई है कि अगर इन चीज़ों को आप प्राप्त करोगे या ये चीज़ें होंगी तभी क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो व्यक्ति के जीवन में धर्म होना चाहिए, ठीक है, अर्थ होना चाहिए, काम होना चाहिए, मतलब व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो इच्छाओं से व्यक्ति क्या हो, संतुष्ट हो, तभी वो क्या कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, शास्त्रों में अज्ञानता के बंधन से मुक्त हो ज्ञान प्राप्त कर लेना मोक्ष का साधन यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, अंत में हम कह सकते हैं कि अतः ब्रह्मलीन हो जाना ही क्या है, तो एक तरीके से पूर्ण मोक्ष है या पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर है। ठीक, सो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि भाई पुरुषार्थ क्या होता है। ठीक है, और पुरुषार्थ में अगर हम बात करें तो इन चारों चीज़ों के बारे में हम ठीक तरीके से यहाँ पर एग्जाम के अंदर बता पा रहा हूँ। अगर यहाँ से कोई इनकेस क्वेश्चन बनता है तो हमें इतना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई पुरुषार्थ क्या होता है और हम इसके ऊपर लिख पाएँ। ठीक है, हम लगभग 50 शब्द में इसको तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर इनकेस क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ठीक है, देखो सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो हमें लगभग सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी, लगभग सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी का ऐसा नेचर है कि भाई कहीं से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करते हैं या देखते हैं तो कोई भी चीज़ एग्जाम में आ सकती है, कोई भी चीज़ बन सकती है ना। 3 नंबर के हिसाब से तो हमें लगभग सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा, तो इसीलिए जो भी टर्म्स इस तरीके से आ रहे होंगे तो उनके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी या उनका नॉलेज हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकें कि भाई 3 नंबर में अगर कोई चीज़ आती है इनकेस तो हम उसको ठीक तरीके से लिख पा रहे हों। ठीक है, या 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि भाई पुरुषार्थ हो सकता है कि 5 नंबर में आपसे पूछा जाए और चारों के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आप इसको बड़े आराम से क्या कर सकते हो, जो मेन इसमें चीज़ें हैं उनको लेकर आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर बना सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है या ज़्यादा पॉइंट्स आपको दिए हुए, जिससे आप क्या कर सको कि अपना आंसर बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं। चाहे 3 नंबर में हमसे अगर पुरुषार्थ पूछा जाता है तो हम उसको लिख सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से पुरुषार्थ है। ठीक, तो कोई भी डेफिनेशन आप कोड कर सकते हैं या उसको लेकर यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। ठीक।